प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा कि वायुमंडल कैसे बना हुआ है और वायुमंडलीय दाब हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। आज हम यह देखेंगे कि यह वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और इसमें कितना दम है। इसके लिए हम दो प्रयोग करेंगे। पहले प्रयोग में एक प्लेट में मैंने कलर्ड वाटर लिया है, उस पर जलती हुई कैंडल लगा दी है। अब हम इसके ऊपर एक खाली ग्लास रखेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। अब देख पा रहे हैं कि जलती हुई कैंडल अंदर की वायु को धीरे धीरे, हवा को धीरे धीरे समाप्त कर रही है और जैसे ही वहां हवा समाप्त होती है वहां प्रेशर कम प्रेशर वाला क्षेत्र बन जाता है और ये देखिए कैंडल बुझ जाती है। और चूंकि बाहर वायुमंडलीय दाब, बाहर की जो प्लेट पर पानी है उस पर वायुमंडलीय दाब उतना ही पड़ रहा है और अंदर का प्रेशर कम है, इसलिए ये पानी अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो कर जाता है, यानी अंदर की तरफ ये ग्लास में चढ़ने लगता है। अब ये वायुमंडलीय दाब कितना है प्लेट पर या प्लेट पर पड़े पानी पर या हम लोगों पर कितना है, कितना प्रेशर पड़ता है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों के पास एक कलर्ड पानी से भरा हुआ ग्लास है और एक कागज का टुकड़ा। कागज थोड़ा मोटा है, इसको हम लोग ग्लास के ऊपर रखते हैं और इसके बाद इस ग्लास को उलट देते हैं। करीब 250 ग्राम पानी का वेट है, भार है और बाहर है वायुमंडलीय दाब। और ये वायुमंडलीय दाब इतना ज्यादा है कि ये अंदर के पानी के वेट को भी बैलेंस कर ले रहा है, यानी पानी को बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो ये है हमारे वायुमंडलीय दाब की ताकत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े मास्टर है और बहुत बढ़िया ही जवाब देना है आपको। विज्ञान कोई ऐसा थोड़ी प्रोफेसर बन गए या बहुत लर्नेड हो गए, आप तो सीख रहे हैं ना। तो जो भी आप जानते हो वो बताना, यानी ऐसा नहीं गलत बोल दिया तो क्या प्रॉब्लम है यार। लेकिन ऐसा नहीं कि मन से बता दो, जबरदस्ती एक कहानी बना दो। तो हमें यह बताना कि अगर एटमॉस्फेरिक की बात की जाए, वायुमंडलीय दाब की, तो ये कितना है करीब करीब, किसी को याद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? अब इसमें हम लोग बहुत गहन चिंतन करेंगे और यहीं पे याद करेंगे। देखिए मेमोरी का इस्तेमाल करिए तो वो स्मार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी, जो पढ़ाया जा रहा है वो याद होने लगेगा। बस 6 महीने प्रैक्टिस कर दीजिए आप। तो हम देखते हैं कितने लोग दिमाग को यहाँ रखते हैं। शरीर और दिमाग जिनका यहाँ पे एक साथ रहेगा वो तुरंत सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, इसका हम लोग कोड बना लेते हैं एपी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये कितना नापा गया है, कितना होता है हम जरा बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा तुरंत। एग्जैक्ट पहले बात करेंगे। ये है, यानी जो एटमॉस्फेयर हमारी सरफेस पे प्रेशर डालता है वो इतना है। ठीक है, अब आप प्रेशर में क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर उससे कोई मतलब नहीं है, एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये यूनिट कहां से पैदा हो गया ये भी हमें पता होना चाहिए। क्या यूनिट आया इसका? हाँ, अब ध्यान देना, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी ये पूरी दुनिया में प्रचलित है। क्लियर? इसका नाम रखा गया है पास्कल। पास्कल को जानते होंगे, बहुत जानने की जरूरत नहीं, ब्लेज पास्कल है ये, और इन्होंने प्रेशर पे ही काम किया है। जब हम लिक्विड का प्रेशर पढ़ाएंगे तो आपको ये पता चलेगा। तो इसका सिंबल होता है पीए, यानी अब हम इसको लिखेंगे पीए। ठीक है ना, इतना कौन लेके चलेगा? क्लियर? पास्कल। ठीक, 10 टू द पावर 5 को 1 लाख बोलते हैं, 1 लाख होता है ये। इतना रुपया आ जाए अगर कितने कितने 5 जीरो आ जाए तो 1 लाख रुपया हो गया है आपके पास। ठीक है ना? तो अब जरा देखना, इसको टोटल हम लोग करें
तो 101,325 पास्कल आ गया कि नहीं? ये हटा देते हैं, मैथ्स वाले भी जानते होंगे, टोटल इतना ही है, बस समझ लो। क्लियर? अगर इसको किलो में लिखना है तो कितना हो जाएगा? 101.325, 1000 से डिवाइड कर दो, है ना? तो अगर हम याद रखना चाहें तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग 100 किलो पास्कल याद रख सकते हैं। याद रखते हैं ना? अब इसको अगर हम यहां से ले लें तो ये 1 बहुत है, ये बहुत छोटा है, छोड़ सकते हैं, 0.1 भी नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं है, ठीक है? तो 1 × 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत लोगों को याद रहा होगा, है ना? नहीं याद रहा तो अभी याद करिए इसको, ये तो बाद में याद हो जाएगा धीरे धीरे, जरूरत नहीं है इसकी। 1 × 10⁵ यानी 1,00,000 पास्कल। अब इसका मीनिंग जरा समझिएगा, ध्यान देना। ये बताता है मुझे कि अगर इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर। अगर इस सरफेस का एरिया 1 मीटर रखा जाए, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाली सरफेस पे कितना प्रेशर लगेगा? 1,00,000 10⁵ न्यूटन। एक पास्कल, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाना है तो यहां भी एक रखोगे, यहां भी एक रखोगे, है ना? तो एक आएगा ना, ठीक है ना? तो आप ये समझो कि आ कितना रहा है? 10⁵ ये कैसे आएगा? यूनिट एरिया यहां एक रख लो तो यहां क्या रखना पड़ेगा? इतना फोर्स लगाता है तभी ना ये आएगा। चेक कर लो ना यार, फोर्स रखा है 10⁵ और यहां रखा 1, तभी ना आ गया इतना 10⁵, ठीक है ना? तो अगर कोई कहता भाई क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का ये टेबल है तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? 1,00,000 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्लियर? अब थोड़ी सी और एक चीज बताते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि एक यूनिट होता है बार, सुना है? बार, मिली बार। तो ये बार क्या होता है? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। अब ये बता देता हूं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि कोई बार में बोलता है, पास्कल में समझ नहीं पाता। तो अब आप समझिएगा, ये इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, ये सब जगह पूरी दुनिया में नहीं चलता है, ठीक है? कुछ कंट्रीज में। अब इसको होता क्या है? 1 × 10⁵ पास्कल को एक बार ले लिया गया, यानी जो हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा कम, एग्जैक्ट लिया जाए, इतना कौन लेके चलेगा इतनी छोटी चीज को? क्लियर? तो हम लोग जो कर रहे थे कि भाई 1 ले लो, बाकी तो 1,00,000 में अगर ये थोड़ा जुड़ भी जाएगा। अब देखो 1,00,000 में कितना जुड़ा है? अब अगर यहां से हम लें तो कितना जुड़ा? 1325। इसकी वैल्यू कोई माने नहीं रखती, तो कभी भी 1 बार का रिश्ता पास्कल से नहीं जोड़ेंगे, यानी उसकी अप्रॉक्स वैल्यू को ले लिया गया और उसको बार बना गया। क्लियर? कोई डाउट किसी को? तो बार क्या है बिल्कुल भूल जाइए, कोई मतलब नहीं इससे में। जब आएगा तब देखेंगे कि भाई जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हमने ले लिया, ठीक? तो ये भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। ये एक बेसिक नॉलेज सबके पास होनी चाहिए। इसमें क्या याद रख सकते हो? 1,00,000 तो याद रख ही सकते हो यार, है ना? कुछ नहीं करना तो 1 × मैथ में लिखना तो 1 × 10⁵ कर देना, ठीक? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भाई, जब हर जगह एयर का जो ऊंचाई है, हाइट है, वो अलग अलग है। ऊपर जाओगे तो बर्फ जमी हुई है, नीचे जाओगे तो समुद्र है, आसपास जाओगे इक्वेटर पे तो गर्मी ही गर्मी है। तो ये कहां पे लिया गया है? ये मेजरमेंट एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता, सब जगह अलग अलग। तो ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है? तो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा ये कहां लिया गया है? समुद्र के तल पे, सी लेवल, ठीक? किसी समुद्र के तल पे लिया गया, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्या मतलब है? ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया गया, इतना टेम्परेचर, समझ गए? एंड 45 डिग्री लैटिट्यूड पे। लैटिट्यूड समझते हो? अक्षांश जानते हो? सुना होगा अक्षांश देशांतर, सुना है? हाँ। तो बाई चांस कभी आया है ना कि ये क्या कहां पे लिया गया है एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो आपको पता ही नहीं, सब तो पढ़ाया गया, लेकिन ये कितने टेम्परेचर पे है, कितने लैटिट्यूड की जगह चुनी गई है। जैसे वो होता है ना खाता खिसरा, होता है ना एक जगह लोकेशन का, है ना, XYZ एक्सेस, वैसे ये जगह है जहां पे, ठीक है ना? तो खैर इसकी बात आ गई है, इसलिए बता दिया, बहुत जरूरी नहीं था। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या था? इस एरिया को या तो हम 1 मीटर स्क्वायर ले लें, है ना, यूनिट एरिया, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें। तो जितनी भी एयर है
ऊपर तक जो एक क्या बनेगा, ये क्या दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है ना। ये किसका सिलेंडर है, एयर का, ज्यादातर एयर ही है इसलिए एयर हम बोल रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर की हाइट है वही सिलेंडर की हाइट होगी। तो अब इसको ध्यान दीजिएगा, प्रेशर का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, H रो G। H होता है हाइट, रो होता है उसकी डेंसिटी, G होता है गुरुत्वीय त्वरण या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.81 है ना। जरा देखिएगा, हम बात करते हैं पारे की। पारे की जो डेंसिटी है वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना, इतना डेंसिटी है पारे की। और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना है, हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब P हमें पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बता चुके हैं आपको। P की वैल्यू रख दें, डेंसिटी की वैल्यू रख दें और G की वैल्यू रख दें, तो हमें उस पारे की हाइट पता चल जाएगी जो एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर डालना है। यहां क्या डाला हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम हवा को पारे से रिप्लेस कर दें तो कितना पारा, ठीक है ना। तो याद करो कितना आता है, सब लोग जानते हो, इतना H। देखिए कितना दिमाग लगा दिया कि भाई हमें एयर वेयर तो सब जगह अलग अलग है, इतना कौन जानता है, कौन जाएगा। तो हमने क्या किया, पारा भर दिया, 1 मीटर से कम है, एक कॉलम में भर दिया, वो उतना ही प्रेशर डाल रहा है जितना कि कौन डाल रहा था, पूरा एटमॉस्फेयर। क्लियर। यानी अब हम ऊपर की चीजों से आ गए, जमीन पे यही एक्सपेरिमेंट है, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट से ही पढ़ती है ना, इवेंट से ही बढ़ती है। तो अब एटमॉस्फेयर को भूल जाएंगे, ठीक है ना, कितना है क्या है कोई मतलब नहीं है, हमें पता है कितना प्रेशर डालता है उतना ही ये पारा डालता है। अब इसको हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे, जो कि आपको जानना चाहिए। कितने से मल्टीप्लाई किया, 10 से। तो इतने मिलीमीटर अगर पारा भर दोगे ट्यूब में, जो भी हमने फिगर बनाया था, तो वो उतना ही प्रेशर डालेगा जितना कि एटमॉस्फेयर डालता है। तो बताइए जरा, इस पूरे एयर सिलेंडर को जो कई किलोमीटर का है ना, कौन रिप्लेस कर देता है, कितना पारा। यानी अब एक ट्यूब बना लीजिए 1 मीटर से थोड़ी कम वाली और उसे पारा बना लीजिए, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये 76 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा। यानी जैसे ही वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, पारे की हाइट बैरोमीटर में क्या होती है, बढ़ जाती है। और जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, पारे की हाइट बैरोमीटर में। यानी सब चीजों को जो एग्जांपल्स थे उनको हम कंक्लूड करके कहां ले आए, अपने लैब में ले आए, जो हम किससे कर रहे थे, पारे से। अब हम कहां पे आ गए, और चीजों से हटके बैरोमीटर पे आ गए। तो वायुमंडलीय दाब बढ़ा तो बैरोमीटर की रीडिंग बढ़ी। अब पारा को भी भूल गए, वायुमंडलीय दाब बढ़ा तो बैरोमीटर की रीडिंग बढ़ी, वायुमंडलीय दाब घटा तो बैरोमीटर की रीडिंग घट गई। कोई डाउट कहीं किसी को? बिल्कुल।